दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ भी संवैधानिक रूप से नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में कई ऐसे कार्य किए गए जिससे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वर्तमान स्थिति में खेल से ज़्यादा राजनीति हो रही है। बिहार क्रिकेट में क्या चल रहा है, वर्तमान समय में क्या स्थिति है, सहित अन्य मुद्दों पे बात की हमारे संवाददाता सुरेश मिश्रा ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह से। तो आगे देखें इस वीडियो में रविशंकर प्रसाद सिंह ने किन मुद्दों पे क्या कहा। आज हम जिस शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मुताज नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह की। रविशंकर प्रसाद पूर्व में क्रिकेट भी खेलते थे, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, क्रिकेट लवर हैं और पटना जिला क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य भी हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पद में के सचिव पद पर रहते हुए रविशंकर प्रसाद के रिजल्ट में जब बिहार को मान्यता मिली तो बिहार टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी आए संजय मंटू, बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की, महिलाओं का एक अच्छा मैच भी कराया और फिर हुआ विवाद का जन्म और धीरे धीरे विवाद के दलदल में फंसती गई बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। एक के बाद एक निष्कासन देखने को मिला। पहला हुआ संजय मंटू का, अरविंद जी और सुखबीर मिश्रा और कितने बड़े नाम आ गए जो धीरे धीरे बिहार क्रिकेट से दूर होते चले गए। आइए बात करते हैं पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी से, इस पे उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल खेल ढाबा पे। धन्यवाद। सर, ये निष्कासन एक के बाद एक, इसका औचित्य क्या है और यह कहाँ तक सही है? देखिए, बहुत पहले भी हम आपसे बता चुके हैं कि कोई भी काम अगर आप संवैधानिक ढंग से करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई भी संस्था बिना सचिव, बिना संयुक्त सचिव, बिना जिला प्रतिनिधि, बिना खेल प्रतिनिधि के कैसे चल सकता है? सर, अभी एक नए विवाद ने जन्म लिया है। बहुत लोगों ने विरोध किया है, एडहॉक कमेटी लगाई गई, संविधान जो अभी रजिस्ट्रेशन हुआ उस पर भी बहुत लोगों ने बहुत तरह की बात कही। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, हमारे लोकपाल पर भी एक प्रश्न चिन्ह अब खड़ा हो जाता है। संविधान में कहाँ ये अधिकार दिया गया है बीसीए की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को कि जिला में हस्तक्षेप करें? कहाँ इसमें संविधान में लोकपाल को यह अधिकार है कि आप एक ऐसा आदेश पारित कर दें जिसके बारे में आपके यहाँ किसी ने कंप्लेन नहीं किया है? एक जिला ने कंप्लेन किया और उस जिला में न लागू करके आपने बिहार के संपूर्ण जिलाओं में एक ऐसा आदेश पारित कर दिया कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। सर, ये कहीं चुनावी चोचला तो नहीं? ये चुनावी माहौल तो है, लेकिन चुनाव कैसे हो पाएगा, क्योंकि हर जिलाओं में आपने एडहॉक कमेटी लगा दिया। अब एडहॉक कमेटी लगाने का जब आपको अधिकार ही नहीं है तो गैर संवैधानिक काम अगर आप करने पर पड़े हुए हैं तो लोग तो न्यायालय में जाएंगे ही। सर, बिहार क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए या बात करते हैं लोढ़ा कमेटी की, तो लोढ़ा कमेटी में शायद अनुशंसा है, जहां तक हमारी जानकारी है, कि 2 लगातार टर्म करने के बाद एक कूलिंग पीरियड होगा, फिर आप एक टर्म और पूरा कर सकेंगे, वो जिला हो, राज्य हो या देश हो। तो आपका क्या कहना है, ये सही में ऐसा ही कुछ रूल है? लोढ़ा कमेटी में संविधान में यही रूल है कि 3 साल या तो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में
रहते हैं, दोनों मिला के अगर 6 साल आपका पूरा होता है तो आपको 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा। उसके बाद ही आप 3 साल के लिए आ सकते हैं। अभी जैसे BCCI में जो भी प्रेजेंट अध्यक्ष गांगुली जी हैं, जय शाह जी सचिव हैं, उन्होंने AGM से एक प्रस्ताव पास करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है, चूँकि कोई भी संविधान का संशोधन सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। तो भेज दिया उन्होंने कि स्टेट में और BCCI में 6-6 साल का अलग से टेन्योर रखा जाए। वैसे लोढ़ा कमेटी में आपको अगर दोनों मिला करके 6 साल होता है तो आपको कूलिंग में जाना होगा। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, कुछ न्यूज़ चल रहे हैं कि सचिव संजय मंटू जी, आदित्य वर्मा जी, जिन्होंने बिहार क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, सौरभ गांगुली जी से मिले हैं और उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर चर्चा भी बहुत की है। आप क्या कहना चाहेंगे? सौरभ गांगुली हम लोग के अध्यक्ष हैं और मंटू जी पूर्व सचिव ही कहा जा सकता है अभी उनको, क्योंकि मामला उनका न्यायालय में है। गए होंगे मिलने, निश्चित तौर पर अच्छी बातें हुई होंगी बिहार क्रिकेट के लिए। शायद उससे बिहार क्रिकेट का कोई भला हो, क्योंकि पूरा बिहार क्रिकेट तो विवादों में घिरा हुआ है। आदित्य वर्मा जी भी गए हैं, जैसा आप बता रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने क्रिकेट के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और शायद कुछ बेहतरी ही हो। समय आने दीजिए, पता चलेगा। सर, और एक सवाल उठता है, कोई व्यक्ति जब लगातार एसोसिएशन के लिए लड़ रहा हो, अपने राज्य के लिए लड़ रहा हो, तो उस व्यक्ति को उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी आघात पहुंचाया जा रहा है, आदित्य वर्मा जी को, जिससे वो नाखुश हैं। उनके ऊपर एक आरोप लगते आ रहा है। हमारे ख्याल से वो आरोप निराधार है। हर कोई को ये अधिकार है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो वही खेलेंगे जो खिलाड़ी होंगे। इसमें किसी गार्जियन का कोई रोल नहीं होता है। जो सेलेक्टर चुन के टीम देगा अच्छे खिलाड़ियों का, वही खिलाड़ी खेलेंगे। इसलिए उन पर जो आरोप लग रहा है वो निराधार है। साथ ही साथ अगर इस आरोप पर ध्यान दीजिएगा तो बिहार में बहुत सारे जगहों पर आपको नज़र आएगा कि लोग उसी के पीछे परेशान हैं। सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब सचिव संजय जी का बेटा एक अच्छा खिलाड़ी है, जो पूर्व से ही खिलाड़ी था, सचिव के सचिव बनने के पूर्व से वो बिहार का एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, वो जब सीनियर्स खेलता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लागू होती है। तो क्या बाकी पदाधिकारियों के बच्चों में क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लागू नहीं होती? बिल्कुल लागू होगा, लेकिन कोई कंप्लेन करेगा तब ना, कोई जाके बताएगा तब ना। जो हमारे लोकपाल हैं वो स्वतः तो कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको बताना होगा, उनको कंप्लेन करना होगा कि इस तरह का ऑर्डर पहले हो चुका है और ये फिर इस तरह का हो रहा है, इस पर उचित आदेश दिया जाए। लेकिन जब जाएगा ही नहीं लोग, तो फिर कैसे उसको लोकपाल कोई आदेश दे सकते हैं? सर, सुनने में आ रहा है कि BCA के उपाध्यक्ष दिलीप सिंह जी पे भी लोकपाल पे एक याचिका दायर हो चुकी है, तो क्या ये सही है, जायज़ है? देखिए, मामला लोकपाल के यहाँ है, मैं ज़्यादा इस पर तो टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक संविधान की बात है, किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल के बाद चुनाव होता है, तो फिर अगला 3 साल के लिए आप आ सकते हैं। जबकि दिलीप सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल लगातार 6 साल पूरा हो चुका है फरवरी महीने में। तो नियम ये कहता है कि आपको बिना कुछ कहे हुए स्वतः आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं लोग, ये तो मेरे समझ से परे है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब कमेटी ऑफ मैनेजमेंट कार्रवाई नहीं कर रही है
तो लोग लोकपाल के यहाँ गए होंगे। अब लोकपाल क्या निर्णय देते हैं ये तो लोकपाल ही बता सकते हैं, समय आने पर पता चलेगा। सर, जो हमारी जाती है, टीम जाती है, सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो पूर्व खिलाड़ी जो सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, वो टीम चुनते हैं, शायद कोच और मैनेजर भी वही चुन लेते हैं। तो क्या एक सीनियर टीम के पूर्व बड़े खिलाड़ियों को अचानक से कोच पद से हटाकर बीच खेल में ही वापस बुला लेना, ये शोभनीय है या निंदनीय? ये तो खिलाड़ियों, जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफ़ी मैच खेला है बिहार क्रिकेट के लिए, और वो बनाए जाते हैं। अब क्यों बुलाते हैं लोग, ये तो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ही बता सकती है क्या रीज़न है। क्योंकि बुलाने का कहीं ना कहीं कोई रीज़न होगा, तो रीज़न तो उनको बताना होगा। और नहीं तो अगर जो गए हैं उनके साथ कोई अगर नाइंसाफ़ी हुई है, गलत ढंग से बुलाया गया है, तो उनको सामने आके मुखर होकर बोलना होगा कि हमारे साथ इन्होंने गलत किया है। सर, शंकर देव चौधरी, मुंगेर जिला, ये टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, नए चेयरमैन हैं। संजय जी ने जब इस्तीफा दिया तो नए अध्यक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, शंकर देव चौधरी जी के बारे में? शंकर देव चौधरी हमारे ख्याल से टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष नहीं बने हैं, उन्हें नामित किया गया है संयुक्त सचिव के लिए। हाँ, संयुक्त सचिव के लिए, हाँ सर, नामित किया गया है उनको। वो नहीं बन सकते हैं। लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को संविधान से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इनके पास मजबूरी ये है कि इनका कोरम नहीं है। अब जब कोरम नहीं है तो बिना कोरम के आप संस्था को कैसे चला सकते हैं? आप बिना कोरम के 9 आदमियों के का जो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है उसमें 5 आदमी का कोरम होता है। तो 5 आदमी में अगर देखा जाए तो उपाध्यक्ष महोदय खुद 6 साल से ज़्यादा हैं। संविधान में लिखा हुआ है पावर टू बी सीज, उनका पावर सीज हो जाएगा। वो कैसे मीटिंग में बैठ रहे हैं? दूसरा, ज्वाइंट सेक्रेटरी हट गए, सेक्रेटरी हटा दिए गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी हटा दिए गए, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव कूलिंग ऑफ पीरियड में चले गए। जो हमारे एक प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव के जो खिलाड़ी थे, एक उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरा का भी टर्म ख़त्म हो चुका। तो क्या 5 की जगह 2 आदमियों से कोरम पूरा होता है? हम आप को सुधार रहे हैं। शंकर देव चौधरी जी को संयुक्त सचिव के लिए नामित किया गया है। और आगे सर, जो मैंने कहा था टूर्नामेंट कमेटी का चेयरमैन, वो है पूर्णिया से प्रफुल्ल वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता। उनके बारे में आपका क्या राय? मैं उनको तो आज तक हमने कभी उनका नाम ही नहीं सुना, मैं जानता भी नहीं उनको। कितना क्रिकेट से उनका लगाव था, क्या वो खेले हैं, क्रिकेट के प्रति उनका क्या समर्पण था, ये तो हमको नहीं पता है। क्यों बनाया गया, ये तो जो कमेटी जिसने बनाई है वो ही बता सकते हैं। सर, बहुत बड़े बड़े नाम सुनने को मिल रहे हैं इस बार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में, बड़े बड़े लोग आएंगे और ऐसा सुनने को मिल रहा है, जहां तक हमारी जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है। तो चुनाव लड़ने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का क्या क्राइटेरिया होता है? पहले तो वो बिहार में कहीं ना कहीं किसी जिला से या जिला से जो एफिलिएटेड क्लब है वहाँ से वो कोई ना कोई पदाधिकारी के रूप में रहेंगे, जुड़े रहेंगे। वो जुड़ना ज़रूरी है। उसके बाद अगर वो डिस्ट्रिक्ट उनका नाम प्रपोज करती है कि आगामी एजीएम में और चुनाव में ये भाग लेंगे, तो वो भाग ले सकते हैं। लेकिन वो ज़िला सिर्फ इनको प्रपोज करेगा, लेकिन उसके बाद जब नॉमिनेशन फॉर्म भराएगा तो प्रपोजर और सेकंड के लिए इनको दूसरे 2 जिलों की मदद लेनी होगी। ये है रूल्स इलेक्शन का जो लोढ़ा कमेटी के हिसाब से है। अब ये लोग क्या रूल रेगुलेशन बनाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम रूल रेगुलेशन इलेक्शन का चेंज करने का अधिकार कमेटी ऑफ मैनेजमेंट को है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास बिहार में एक ऐसी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है जो कि अपूर्ण है, और इनका कोई भी लिया हुआ निर्णय वो संवैधानिक रूप से गलत होगा। वो चाहे वो कोई भी लें, संविधान संशोधन की बात सुनने में आ रही है, वहाँ पर भी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से जब तक कोई निर्णय लेकर नहीं भेजेंगे तो ये कमेटी ऑफ मैनेजमेंट तो अपूर्ण है। तो कैसे उस संविधान को माना जाएगा? और सबसे अहम बात यह है कि संविधान
जो चेंजेज हुआ वो संविधान आज तक अभी तक बीसीए के वेबसाइट पर क्यों नहीं आया, लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या उसमें चेंजेज हुआ? संविधान चेंज करने के पहले बहुत सारी नियमें हैं जिसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया। अपूर्ण कमेटी ऑफ मैनेजमेंट से अप्रूवल, उसके बाद उसको इनको डालना चाहिए था, सारे मेंबर्स को भेजना चाहिए था कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने किसी को भेजा नहीं और अचानक सुनने में आया कि संविधान संशोधित हो गया। सर एक और नाम, पुराना नाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ संजीव कुमार मिश्रा, जो खुद भी माननीय अध्यक्ष राकेश तिवारी जी के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं दोनों व्यक्ति, उन्होंने भी खुलकर विरोध किया है अध्यक्ष का। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर गैर संवैधानिक काम करेंगे तो संजीव मिश्रा जी तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व में मीडिया कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और क्रिकेट से जुड़े हुए भी हैं वो, तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए। बिहार का हर कोई व्यक्ति अगर आप गैर संवैधानिक काम करेंगे तो उसका विरोध करेगा ही। और सर एक आखिरी सवाल, इस सवाल से दो सवाल निकलेंगे। पहला तो जहां हर प्रदेश अपने यहाँ कैंप लगा रहा है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी किया है, वहाँ बिहार में अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है। और दूसरा कि आपको नहीं लगता कि आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं खिलाड़ी पीस रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में, उनके प्रदर्शन में गिरावट आ रही है? कौन लोग कैंप लगाएंगे? कमेटी ही नहीं है आपकी पूरी, पहले कमेटी तो बनाइए। आपका हर निर्णय वो सब गैर संवैधानिक है। बिना कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है, एडॉक कमेटी बना दो, जिला में चुनाव करा दो, जिला को डिस्टर्ब कर दो। खेल पर कहाँ ध्यान है किसी को? खेल हो, कैसे खेल होगा? यहाँ सीजन आ रहा है, सितंबर में सीजन शुरू होगा, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, इस पर ध्यान तो कोई दे ही नहीं रहा है। अब मजबूरी है ना, क्योंकि कमेटी नहीं है उनकी, कौन देखेगा? आप तुमने देखा एक वेबसाइट पर लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय का नाम, उसके बाद लिखा हुआ सह सचिव या कुछ लिखा हुआ। भाई अध्यक्ष सचिव होता है। और सर एक सवाल का जवाब रह गया, आपको नहीं लगता कि इन लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गिरावट आएगी, वो दबाव महसूस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप खिलाड़ियों को बुला करके एयरपोर्ट पर ले जा करके मैच खिलाइएगा तो खिलाड़ी लोग तो सहमे हुए हैं अंदर से कि भाई हमारा चयन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस कराने का तो मौका उनको मिल नहीं रहा परफॉर्मेंस करने का। आप जब तक उसको परफॉर्म नहीं कराइएगा, उसका कैंप नहीं लगाइएगा, तब तक वो अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं। अब यहाँ परफॉर्मेंस पर लोग कम ध्यान देते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो खिलाड़ी तो सहमे हुए हैं ही। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी, जो पटना जिला क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य भी हैं। आप देख रहे हैं खेल ढाबा, मैं सुरेश कुमार।